अंगद पूर्णिमा के साथ उसके घर पर जाते हैं, जहां पर पूर्णिमा अपने भयानक रूप में आ जाती है। अंगद और जिया अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब कुलधरा में बचे होते हैं ईशान, अलीशा और वरुण। अब आगे। यार 10 बज चुके हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ यार, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी है। चलो कुछ खाते हैं। ये जिया और अंगद कहाँ रह गए? इनको भी तो कॉल लगाकर देखो, फिर साथ में ही खा लेंगे। वरुण ने एक एक करके दोनों को कॉल लगाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। कमाल है यार, दोनों में से कोई भी कॉल नहीं ले रहा। अब तो मजबूरी है, चलो अब कोई साफ जगह बैठकर खाना शुरू करते हैं। यह तय कर तीनों आगे बढ़ गए। रात के कीड़ों की आवाजों के साथ सिर्फ उनके कदमों की आवाजें फिजा में गूंज रही थी। मुझे तो लगता है ये दोनों हनीमून की प्रैक्टिस में लगे होंगे। अचानक अलीशा के कदम रुक गए और वो हंसते हंसते चुप हो गई। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अलीशा ने धीरे से अपने कदमों की तरफ देखा। जमीन से एक भयानक हाथ निकला हुआ था, जिसने उसका पैर पकड़ लिया था। उसने झटका देकर खुद को छुड़ाया और पीछे हट गई। क्या हुआ यार, इतना क्यों चिल्ला रही हो? जमीन के अंदर से एक हाथ। उसकी सांसें फूल रही थी और आधे अधूरे अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे। वह खौफ भरी निगाहों से वरुण और ईशान के पीछे देख रही थी। उन दोनों ने पलट कर देखा तो उनके पीछे एक बेहद ही भयानक आदमी खड़ा हुआ था। उसने ईशान का गला पकड़ लिया और अपना तेजधार नाखून मारकर ईशान की आंख फोड़ डाली। फिर उसने ईशान के कंधे को पूरा अपने जबड़े में दबाया और वहां से घसीट कर ले गया। ईशान! अलीशा और वरुण सिर्फ चिल्लाते रह गए और ईशान उनकी नजरों के सामने से ओझल हो गया। वह दोनों कुछ देर के लिए सुन्न से रह गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आया। वो कौन था? तभी उनको झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने एक साथ उस तरफ देखा तो एक आदमी जिसने काला कोट पहना हुआ था उनको गुस्साई नजरों से घूर रहा था। तुम लोगों ने इस जगह की खबरों को फेक समझा था ना? आ गया मजा इस जगह को एक्सप्लोर करने का। दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आप कौन हैं? मेरा नाम विशाल भारद्वाज है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने की तैयारी कर रहा हूँ। कई दिनों से कुलधरा के बारे में रिसर्च करने में लगा हूँ। सोचा था आज रात यहाँ रुककर यहाँ की एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जैसे और भी पागल मुझे यहाँ मिलेंगे। वैसे क्या जानते हो तुम इस जगह के बारे में? बस इतना ही कि यहाँ का राजा जालिम सिंह किसी ब्राह्मण की लड़की को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। उसके बाद ये गांव ही एक रात में खाली हो गया। वो केवल एक आधी कहानी है, पूरी तुमको मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर वो उनके साथ बैठ गया और बोला, कुलधरा में जालिम सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। उस वक्त इस राज्य में पूर्णिमा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहा करती थी। जालिम सिंह का उस पर दिल आ चुका था और उसने पूर्णिमा की मां से कहा कि वो जल्द ही पूर्णिमा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ महल में ले जाएगा। पूर्णिमा ने मां को बताया कि वो हेमंत नाम के एक लड़के को पसंद करती है और गांव वालों से रिक्वेस्ट की कि वह जालिम सिंह से उसकी हिफाजत करे, लेकिन गांव से कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि उन्होंने कह दिया कि पूर्णिमा को जालिम सिंह के साथ विवाह करना ही पड़ेगा। जालिम सिंह आया और पूर्णिमा को अपनी दुल्हन बनाकर महल ले गया। साथ साथ ही उसने हेमंत को भी कैदी बना दिया। हर रात जब भी जालिम सिंह उसके करीब जाता उसको गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता। एक रात संभोग के बाद उसने जालिम सिंह से कहा, बस अब बहुत हो चुका, मुझे रोज रोज तुम्हारा खिलौना बनना मंजूर नहीं। अगर तुमने मुझे और हेमंत को रिहा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर तुमने अपनी जान भी दी तो तुम्हारी आत्मा हमेशा यहीं भटकती फिरेगी। हम तुम्हारा अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तुम्हारी लाश को एक ताबूत में रखा जाएगा और फिर हम उसको ऐसी जगह छिपा कर रखेंगे कि तुम्हारी आत्मा भी उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और जब तक तुम्हारी आत्मा का सामना तुम्हारी लाश से नहीं होता, तुम्हारी आत्मा दर दर भटकती रहेगी। ये कहकर जालिम सिंह ने अपने एक सिपाही से कहा, इस पर नजर रखना, यह कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश ना करे। फिर वो हंसता हुआ वहां से चला गया।
पूर्णिमा भी उसके जाने के बाद जोर जोर से हंसने लगी। इस जालिम ने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है कि मेरी आत्मा तक को भटकने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, भटकते ही सही। अब मैं इस गांव को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। कुलधरा सिर्फ वीरान होकर रह जाएगा। ऐसा कहकर पूर्णिमा ने उसी टाइम सैनिक से तलवार छीनी और अपनी गर्दन पर चला डाली। जालिम सिंह ने वही किया जो उसने कहा था। उसने पूर्णिमा की लाश को ताबूत में बंद करवा दिया और फिर उसको महल में ही कहीं छिपा दिया। लेकिन उसके बाद कुलधारा पर पूर्णिमा की आत्मा ने कहर बरसाया। उसने एक के बाद एक कई लोगों के शरीर में प्रवेश किया और एक ही रात में कई जाने ली। उसी रात खौफ में आए बचे हुए लोगों ने इस गांव को खाली कर दिया। फिर उसने जालिम सिंह को खत्म करके अपना बदला लिया। लेकिन वो अपनी प्रेमी हेमंत को मारना नहीं चाहती थी। हेमंत ने खुद आत्महत्या की और वो भी उसके साथ इसी जगह पर भटकने लगा। अभी जो भयानक दानव तुम्हारे दोस्त को उठाकर ले गया वो उसका प्रेमी हेमंत ही है। जब वो रात में गांव वालों को खत्म कर रही थी तो जालिम सिंह ने उसी टाइम उसके शरीर का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? उससे कोई फायदा नहीं होता। उसको खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय था। उसकी आत्मा ताबूत में बंद अपने शरीर के सामने आ जाए तो उसको इस दुनिया से जाना ही पड़ता। इसीलिए मरने के बाद उसकी आत्मा ने खुद भी अपने शरीर को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो चाहती है कि इसी तरह यहाँ भटकती रहे और ये जगह हमेशा वीरान रहे। इसीलिए वो यहाँ आने वाले हर इंसान को मार देती है। यहाँ उनके अलावा भी कई आत्माएं हैं। सभी पूर्णिमा की आत्मा के साथ जुड़ी हैं। वो खत्म तो सब खत्म। उसके प्रेमी हेमंत को भी उसी टाइम मुक्ति मिल जाएगी। ये सब डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। हम सब अभी के अभी गेट पर चलते हैं। सुबह होने पर वो गेट खुलेगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। यू आर राइट, चलो चलते हैं। वो तीनों अब तेजी से गेट की तरफ भाग रहे थे। अभी वो गेट से 10 कदम की दूरी पर ही थे कि जमीन से कई हाथ बाहर निकले और उन्होंने उन तीनों के पैर पकड़ लिए। देखते ही देखते गेट उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। एक दीवार अब उनके सामने थी। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी। अब तुम लोग नहीं बचोगे, मारे जाओगे। तीनों वहां से वापस पीछे की तरफ भागने लगे। उनके पीछे पीछे अब हेमंत अपने दानव अवतार में भागा आ रहा था। उसने अलीशा के बाल पकड़ लिए और उसको घसीटने लगा। बचाओ! वरुण उसके पीछे भागना चाहता था लेकिन विशाल ने उसको रोक लिया। अब उसको भूल जाओ, अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। वो अलीशा को घसीट कर एक पेड़ के पास ले गया। अलीशा पेड़ की ऊंट में बैठी हुई उसको अपनी खौफ भरी निगाहों से देख रही थी। उसने अलीशा के सामने बैठकर उसकी टांग पर हाथ रखा और अपना नाखून धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगा। उसका नाखून उसकी टांग की खाल को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था। मेरी जान, अपने शिकार के साथ ऐसे खेला नहीं करते। ये तो अलीशा की आवाज है। इसका मतलब है वो मर चुकी है। चलो, अब हम लोगों की जान बस महल में ही बच सकती है क्योंकि वहां उसका शरीर है। महल के अंदर वो कभी एंटर नहीं करना चाहेगी। दोनों वहां से बहुत तेज भागे और महल के अंदर पहुंचकर ही उन्होंने अपने कदम रोके। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी। तभी अचानक से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब वरुण ने देखा कि उसके हाथ पर खून टपक रहा है, उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा, दोनों का दिल दहल उठा। हेमंत दानव बना छत पर किसी छिपकली की तरह चिपका था। वह भयानक आवाज करता हुआ विशाल के ऊपर झपटा और उसके शरीर से मांस चबा चबा कर खाने लगा। ओह नो! वरुण चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागा तो उससे अलीशा टकरा गई। अलीशा, तुम ठीक हो? ऐसा कहकर वह झट से उसके गले लग गया। तभी अलीशा ने उसको बहुत ही कसकर गले लगा लिया। हाँ मेरी जान, मैं एकदम ठीक हूँ। ये सुनकर वरुण जैसे ही उससे अलग हुआ, उसने देखा कि अलीशा के अंदर अब पूर्णिमा की आत्मा आ चुकी थी। वाह मेरी जान, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसा कहकर दानव अलीशा के गले लग गया।
वरुण बाहर नहीं भाग सकता था, इसलिए वो महल के गलियारे में भाग गया। पकड़ो उसको। दोनों उसके पीछे भागने लगे। वरुण एक अंधेरे कमरे में घुसा तो उसका पैर जमीन के अंदर लटक गया। यह एक तहखाने का रास्ता था। सामने से दानव और अलीशा भागते हुए आ रहे थे। वरुण हक्का बक्का सा होकर तहखाने के अंदर ही कूद गया और अगले ही पल अलीशा भी उसकी बराबर में आ गिरी। वरुण भागकर आगे निकल गया। उसको दीवार के सहारे एक ताबूत खड़ा नजर आया तो उसको अब रुकना ही पड़ा। उसने पलटकर देखा तो सामने से अलीशा भागी आ रही थी। अलीशा ने जैसे ही झटकने के लिए वरुण पर छलांग लगाई, वरुण सामने से हट गया और उसने ताबूत का ढक्कन खोल दिया। ऐसा करने से ताबूत में रखी पूर्णिमा की लाश अलीशा के ऊपर आ गई। उसको देखते ही देखते अलीशा चीखने चिल्लाने लगी। उसके हाव भाव बदल गए। पूर्णिमा ने अलीशा का शरीर छोड़ दिया और उसकी आत्मा अपने शरीर में वापस चली गई। वो अब जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। बचाओ बचाओ। तभी वो दानव भी वहां आ गया। उसने वरुण का गला पकड़ लिया, लेकिन जैसे जैसे पूर्णिमा का शरीर सड़ गल कर खत्म हो रहा था, हेमंत का अस्तित्व भी खत्म होने लगा। एक आखिरी चीख के साथ दोनों राख बन गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अलीशा को वरुण ने एक बार कसकर गले लगाया और फिर दोनों वहां से निकल गए। वहां की सारी आत्माएं अब खत्म हो चुकी थी। दोनों गेट पर पहुंचे और उनके खुलने का इंतजार करने लगे। सुबह जब गेट खुला तो उनको देख सभी लोगों को बड़ी हैरानी हुई। कहा जाता है कि उस रात कुलधरा के सभी भूतों और प्रेतों को मुक्ति मिल गई, लेकिन फिर भी यह कहानी सच है या झूठ, क्या आप ये जानने के लिए कुलधरा जाना चाहेंगे?